ओम शांति। संपूर्ण स्टेज की निशानियां अव्यक्त मुरली के महावाक्य 2470 की सभी के अंदर सुनने का संकल्प है। बाप दादा के अंदर क्या है? बाप दादा सुनने सुनाने से परे ले जाते हैं। 1 सेकंड में आवाज़ से परे होना आता है। जैसे आवाज़ में कितना सहज और जल्दी आ जाते हो, वैसे ही आवाज़ से परे भी सहज और जल्दी जा सकते हो। अपने को क्या कहलाते हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। अब मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा कम रहता है, इसलिए 1 सेकंड में आवाज़ में आना, 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना। इस शक्ति की प्रैक्टिकल झलक चेहरे पर नहीं देखते। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, अभी अभी आवाज़ में, अभी अभी आवाज़ से परे, यह अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, तब समझो संपूर्णता आई है। संपूर्ण स्टेज की निशानी यह है। सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। पुरुषार्थ में सभी बातें आ जाती हैं। याद की यात्रा, सर्विस दोनों ही पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। संपूर्ण स्थिति वाले पुरुषार्थ कम करेंगे, सफलता अधिक प्राप्त करेंगे। अभी पुरुषार्थ अधिक करना पड़ता है, उसकी भेंट में सफलता कम है। आज बाप दादा सभी की सूरत में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। देखें किसको टच होती है। कौन सी बात चेक कर रहे थे? जब शॉर्ट रीडर्स कैच कर सकते हैं, थॉट रीडर्स, तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकते हैं। या जो बट्ठी हुई उन्हों का पेपर नहीं लिया है, तो आज पेपर लेते हैं। पास तो सभी ही हो, एक होते हैं पास, दूसरे होते हैं पास विद ऑनर। पांडव सेना जो है वह शक्तियों के आगे रहते हैं। कोई आगे कोई पीछे रहती है उन गोपों से। आप शक्तियों के आगे हो या पीछे हो, आगे जो दौड़ना चाहेंगे उनको कोई रोक नहीं सकता। अपनी रुकावट रोक सकती है, बाकी कोई के रोकने की नहीं रुक सकता। वैसे पांडवों को पीछे रहना ही आगे होना है। पीछे किस लिए रहते हैं? गार्ड पीछे रहता है। आप पीछे वाले गार्ड हो या आगे वाले? कौन सी जगह अच्छी लगती है? गार्ड पीछे रहता है, गाइड आगे रहता है। तो गाइड तो आगे है ही, नहीं तो पांडव को गार्ड बनाकर शक्तियों की रखवाली के लिए निमित्त बनाया हुआ है। पांडवों को पीछे रहकर शक्तियों को आगे करना है। गाइड नहीं बनना है, गार्ड बनना है। जब पांडव गाइड बनते हैं तो गड़बड़ होती है, इसलिए पांडव सेना को गार्ड बनना है। आप कौन से पुरुषार्थियों की लाइन में हो? पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें बनी हुई हैं? अब बाप दादा ऐसा मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सको, शक भी ना रहे, स्पष्ट मालूम पड़ जाए। यह है अंतिम पढ़ाई की स्टेज। साकार रूप में थोड़ी सी झलक अंत में दिखाई। जो साकार रूप में साथ थे उन्होंने कई बातें नोट की हैं। ऐसी ही स्थिति नंबर वार सभी बच्चों की होनी है। जब ऐसी स्थिति होती जाएगी, तब अंतिम स्वरूप और भविष्य स्वरूप आप सभी की सूरत से सभी को स्पष्ट दिखने में आएगा। जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने हैं, तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए इस सब्जेक्ट पर अति समीप रत्नों को ध्यान देना है। जितना समीप उतना ही स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उनके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है, उतना ही उनकी प्रारब्ध स्पष्ट होती जाती है और अंत में भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं। स्पष्ट अर्थात संतुष्ट। जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन से शब्द कहते थे? साफ और सच्चा। जिसने सच्चाई और सफाई है वह सदैव स्पष्ट होता है। जब सफाई होती है तो भी मनुष्य वस्तु, तो भी सभी वस्तु स्पष्ट देखने में आती हैं। यह लेसन बट्ठी की पढ़ाई का लास्ट लेसन है। यही एग्जाम्पल बनना है। जो किसी भी बात में एग्जाम्पल बनते हैं उनको उसका फल एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। 4 सब्जेक्ट्स विशेष ध्यान में रखनी है। एक याद का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहन का बल। ये 4 बातें विशेष इस बट्ठी की सब्जेक्ट थी। इन 4 बातों में बाप दादा ने रिजल्ट क्या निकाली? हर्ष की ही रिजल्ट है।
सभी बल एक समान होने में कुछ परसेंटेज की कमी है। बल चारों ही है, लेकिन चारों की ही समानता हो, उसमें परसेंटेज की कमी है। तो रिजल्ट क्या हुई? 75% पास। बाकी जो 25% कमी है वह सिर्फ उसकी है कि सर्व बल समान हो। कोई में कोई बल विशेष है, कोई में कोई बल विशेष है। चारों बल जब समान हो तब समझो संपूर्ण। इस अवस्था में शरीर छूट जाए तो भविष्य रिजल्ट क्या होगी? जो ऐसे पुरुषार्थी होते हैं फिर भी हिम्मतवान तो है ना। तो बाप दादा की भी प्रतिज्ञा की हुई है बच्चों से कि हिम्मते बच्चे मत दे बाप। ऐसी हिम्मत रख चलने वाले अंत तक इसकी ही हिम्मत में रहते रहेंगे तो ऐसे हिम्मतवान बच्चों को कुछ मदद मिल जाती है। सभी से बुद्धि योग हटाकर अंत में एक की याद में रहने का जो पुरुषार्थी है उसे मदद मिलने के कारण सहज हो जाता है। स्कॉलरशिप मिलेगी व नहीं, वह फिर है अंत तक हिम्मत रखने पर। जितना बहुत समय से हिम्मत में चलते रहते हैं वह बहुत समय का लिंक टूटा नहीं तो गैलअप कर सकता है। अगर अभी भी कारणे अकारणे बहुत समय के हिम्मत का लिंक टूट जाता है तो फिर स्कॉलरशिप लेना मुश्किल है। अगर बहुत समय का लिंक अंत तक रहा तो एक्स्ट्रा हेल्प मिल सकती है। इसलिए अब यही लास्ट लेसन पक्का करा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।